बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी कस्टर्ड और बिस्किट की डिज़र्ट, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। सबसे पहले मैंने बिस्किट ले लिए हैं। आप कोई भी अपनी चॉइस से बिस्किट ले सकते हैं, तो मैंने सुपर बिस्किट लिए हैं। और ये है मेरे पास वनीला जो है कस्टर्ड, इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके जो अंदर वाले कोई हल्के फुल्के से लम्स हैं, जो गुठली ना रह जाए, उसको अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और अच्छा सा कमेंट्स भी दे दिया करें। और जनाब इसको अच्छी तरह से, ये देखें मैंने कस्टर्ड मिल्क को जो है मिक्स कर ली है और इसको साइड पे करते हैं। एक लेना है पैन, तो इसमें थोड़ा सा पानी डाला है और पानी डालने के बाद दूध डाल देना है। दूध तकरीबन आधा किलो दूध है और फुल फैट है भैंस का, गाढ़ा वाला। तो अब हमने क्या करना है, इसको चूल्हे के ऊपर रख देना है। तो जनाब दूध को चूल्हे के ऊपर रख दिया है और नीचे फ्लेम ऑन कर दी है और 5 मिनट हो गए फ्लेम ऑन किए हुए। साथ ही मैंने इसके अंदर कस्टर्ड का जो मिक्सचर घोल करके रखा था उसको डाल दिया है। अच्छा, आपने जब इसके अंदर कस्टर्ड का घोल डालना है तो आपने साथ साथ चम्मच हिलाते जाना है ताकि कोई भी गुठली ना बने, वरना ये होता है कस्टर्ड जो है वो सारा ख़राब हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता खाने में, तो हमारी मेहनत ज़ाया हो सकती है। तो इसको बस इस तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है। और साथ ही इसके अंदर छोटी इलायची डाल दी है और हाफ़ कप जो है मैंने इसके अंदर चीनी का ऐड किया है। और क्योंकि हमने इसके अंदर बिस्किट डालने हैं, तो इसलिए चीनी जो आपने कम डालनी है। तो बस इसको इस तरह से हलाते जाना, साथ साथ पकाते जाना। तकरीबन 6 से 7 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे आपने पकाना है ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से रेडी हो जाए। और कस्टर्ड हमारा जो पक गया है और इसको अब हमने चूल्हा बंद करके ठंडा होने के लिए रख देना। जब तक ये ठंडा होगा उतनी देर तक हम दूसरा अपना काम करेंगे। तो इधर मैंने ले लिया मिक्सी का एक जार ले लिया है और इसके अंदर जो बिस्किट थे उनको उसके अंदर डाल देना है। इसको अच्छी तरह से हमने करना है ग्राइंड। तो आप ज़रूर बनाकर देखिएगा। ये स्वीट डिश है तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो ये देखें बिस्कुट को मैंने अच्छी तरह से ग्राइंड कर ली है और ग्राइंड करने के बाद एक बाउल ले लिया है। तो इसके अंदर इस तरह से बिस्किट डाल देने हैं सारे, जो ग्राइंड किए हुए इसका पाउडर है ना, वो इसके अंदर डाल देना है। और थोड़ा सा हम रख लेंगे गार्निश के लिए, बाकी सारा इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है। तो जनाब इसको अब हमने क्या करना है, अच्छी तरह से ऊपर से दबा के अच्छी तरह से इसके साथ सेट कर देना है। लेकिन आपके घर में कोई गिलास या कटोरी है उसके साथ आप जो है सेट कर लें, ताकि अच्छी तरह से ये जो है हमारा बिस्किट पाउडर है वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो बस इसको हाथ के साथ, कटोरी के साथ इस तरह से हमने अच्छी तरीके से साइडों से चारों साइड से अच्छी तरीके से इसको दबा दबा के सेट कर लेना है। और ये देखिए हमारा जो है बिस्किट का पाउडर है उसको अच्छी तरह से सेट कर लिया है। अच्छा जी, जो अब हमने कस्टर्ड का बना के रखा था उसको हमने ठंडा कर लिया था। ठंडा करने के बाद उसको चम्मच के साथ उसके ऊपर पूर कर देना है इस तरीके से। तो जनाब सारा मैंने ऊपर पूर कर दिया है। और अब हमने क्या करना है, आपके घर में कोई भी ड्राई फ्रूट है तो आप उसके ऊपर डाल करके उसको गार्निश कर सकते हैं। अच्छा जी, मेरे पास थे बिस्किट तो मैंने इसका चूरा था तो इसको जनाब इसके ऊपर इस तरह से इसकी गार्निश कर देनी है। तो इसी तरीके से जिस तरह से आपको पसंद हो आप भी उस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैंने क्या करना है, मेरे पास है ब्रिक वाली जो सवैयाँ होती हैं मीठी वाली, वो मैंने इसके ऊपर इस तरीके से डाल दी हैं। तो जनाब कस्टर्ड हमारा बनके रेडी हो गया। अभी हमने इसको ठंडा करना है। फ्रिज में ठंडा होने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था और इसको ठंडा कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसको निकाल लेना है स्पैचुला से इस तरीके से आपने। तो निकाल करके इसको मैंने प्लेट के अंदर इस तरीके से डाल दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार हमारा कस्टर्ड बन के रेडी हो गया है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दें, आप भी इंजॉय करें और गर्मियों के साथ ठंडा ठंडा कस्टर्ड खाएं। और